बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या बुक में। तो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। तो क्लास 10th की मैथ सीरीज में हम आगे बढ़ चुके हैं। अब एक्सरसाइज 1.1 के हम क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आए हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे ही आऊँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है दोस्तों कि हमें ये जो नंबर्स दे रखे हैं, गिवन नंबर, उनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। उसके बाद ये चेक करना है क्या एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब जो नंबर दे रखे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन और एलसीएम और एचसीएफ जो हमें प्राप्त होगा उसका मल्टीप्लिकेशन क्या इक्वल होगा, ये हमें वेरीफाई करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तीनों क्वेश्चन में इक्वल ही होने वाला है और इक्वल ही होता है हमेशा। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, या इस फॉर्मूले को मैं शॉर्टकट में ऐसे भी बता सकता हूं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू ए इंटू बी। ए बी मतलब ये जो डिजिट है वो, और एलसीएम एलसीएम हमें प्राइम फैक्टर करके निकालना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है हमारे सामने 26 एंड 91। तो इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम इसके फैक्टर करते हैं। सबसे पहले ये जो मैं अब काम कर रहा हूँ वो आपको रफ वर्क करना पड़ेगा। आपको डायरेक्ट बाकी 26 के फैक्टर लिखने हैं और 91 के यहाँ फैक्टर लिखने हैं। तो फैक्टर करेंगे हम सबसे पहले 26 के। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। आपको पता है 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 में सिर्फ 13 का ही डिवाइड जाएगा। 13 1 जा 13। 91 के फैक्टर करेंगे इसी प्रकार से। अब आपको पता है कि प्राइम नंबर 2 जो है वो इसमें डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। तो अगला नंबर हमें पता है कि 7 का डिवाइड इसके अंदर 91 में जाता है। तो 7 1 जार 7, 2 कैरी बचे जो इसके लग गए 21 हो गया। 7 3 जा 21। अब 13 प्राइम नंबर अगेन प्राप्त हुआ हमको, तो 13 1 जा 13 ही होगा। ये हमने इसके फैक्टर कर दिए है दोस्तों, ये हम यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 13। इसी प्रकार 91 की किए तो क्या आया 7 इंटू 13। अब हमें इसका एलसीएम बताना है और एक हमें एचसीएफ बताना है कि हमें एलसीएम और एचसीएफ क्या प्राप्त हुआ है। तो एलसीएम कैसे निकालता है दोस्तों? सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें कॉमन क्या है। तो 13 और 13 कॉमन है। तो एलसीएम के अंदर दोस्तों लीस्ट कॉमन मल्टीपल के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो कॉमन है वो भी लिखना है, और कॉमन अगर है तो वो ज्यादा से ज्यादा बार कितनी बार लिखा हुआ है उतनी बार लिखेंगे। अब 13 है कॉमन है, 13 सिर्फ एक बार लिखा हो तो उसको एक बार ही लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखना है एलसीएम के अंदर। जैसे कि 2 है, 2 का कोई कॉमन नहीं है तो 2 को भी लिखेंगे। 7 कॉमन नहीं है दोनों में तो भी लिखेंगे। 13 कॉमन है तो एक बार लिखेंगे क्योंकि एक बार दोनों में है, एक बार लिख देंगे। अगर 13 2 बार होता तो हम 2 बार लिखते हैं, कहने का मतलब कॉमन तो है 13 लेकिन दोनों में मिलाकर अगर इसके अंदर 2 बार होता 13 तो मैं 2 बार लिख देता। यहाँ एक बार ही प्राप्त हुआ, एक बार लिखेंगे। अब इनका हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 7 जार 14 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 13 4 जा 52, 52 का 2 कैरी का 5। 13 1 जार 13, 13 और 5 कितने हो जाएंगे 18, तो 182 हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब हम करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ में हमें देखना है जो कॉमन होता है वही लिखता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के अंदर में ये देखा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा इसमें कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन आ रहा है 13 कॉमन आ रहा है, वो भी एक बार लिखा हुआ है, कम से कम एक बार लिखा हुआ है तो एक बार ही लिखेंगे 13। और कुछ कॉमन नहीं है तो जो कॉमन नहीं होता है वो एचसीएफ में नहीं लिखा जाता है। तो एलसीएम हमें प्राप्त हुआ है 182 और एचसीएफ हमें प्राप्त हुआ है 13। अब हमें इसको वेरीफाई करना था कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है क्या ए इंटू बी के, या फिर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो वो एलसीएम हमें प्राप्त हुआ है 182 और एचसीएफ में प्राप्त हुआ है 13। ए जो है वो नंबर है 26 और बी जो नंबर है वो 91 है। तो 26 इंटू 91। अब हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 2 जा 26, 26 का 6 कैरी का 2। 13 8 जा 104, 104 और 2 कितने हो जाएंगे 106, 106 का 6 और कैरी का गया 10। 13 1 जा 13, 13 और 10 कितने हो जाएंगे 23। तो 2366 ये हमारा आंसर होगा। अब 100% अगर हमने सही किया है तो इसका आंसर भी यही प्राप्त होगा और हमारा उत्तर जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो 91 को हमें 26 से मल्टीप्लाई कर देना है। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, 6 4 और 2 6, 8 और 5 13 और ये 2। तो देखो दोस्तों हम दोनों तरफ जो है
इक्वल प्राप्त हुआ है, मतलब 2366 2366 दोनों तरफ है, यानी ये वेरीफाई हो चुका है। हमें लास्ट में इतना लिख देना है, वेरीफाइड, है ना दोस्तों, आसान सा कॉन्सेप्ट। तो इसी प्रकार से हमें बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कीजिए और सेकंड क्वेश्चन इसी प्रकार से करके देखिएगा, फिर आप आंसर चेक कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने 510 एंड 92। सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे, रफ वर्क करेंगे। 510 फैक्टर करते हैं, इसके इवन नंबर है, 2 का डिवाइड जाएगा, 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। इनको सम करते हैं, क्या इसमें 3 का डिवाइड जा रहा है, डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग इनको प्लस करने पे कितना आता है, 5 और 5 10, 10 और 2 12, यानी 12 जो है वो 3 की टेबल में आते हैं, तो इसमें 3 का डिवाइड जा रहा है, तो हम 5 का नहीं देंगे, पहले 3 का ही देते हैं। 3 8 जा 24 और 1 कैरी का, 3 5 जा 15 हो जाएगा। अब इसके अंदर दोस्तों किसका डिवाइड जा रहा है, 5 और 8 देखो 13 होते हैं, जो इसमें 3 का डिवाइड नहीं जाएगा तो आप 5 का देंगे। 5 1 जा 5, 3 बचे, 5 7 जा 35। 17 प्राइम नंबर होता है, 17 में सिर्फ 17 का ही डिवाइड जाता है, 17 1 जा 17। अब हम आगे करेंगे दोस्तों, 92 के भी फैक्टर इसी प्रकार से कर देंगे। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 एक प्राइम नंबर प्राप्त हो गया। 23 1 जा 23, क्योंकि और किसी की टेबल में नहीं आते हैं। हमें प्राइम नंबर दोस्तों कम से कम अप टू 50 तक याद होने चाहिए डायरेक्ट, कि देखते ही पता चल जाए कि इसमें किसी का डिवाइड नहीं जाए और हम फटाक से कर सके, उसी टेबल का डिवाइड कर देंगे प्राइम नंबर में, है ना। तो हम हमारे सामने अभी 510 और 92 जो है उनके फैक्टर लिख देंगे। 510 के फैक्टर हुए थे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और जो 92 थे उसके फैक्टर थे हमारे सामने 2 इंटू 2 इंटू 23। इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। वेट कहाँ आगे चले जा रहे हैं हम, अभी हमें एलसीएम एलसीएफ तो निकालना पड़ेगा ना दोस्तों। तो एलसीएम निकालेंगे पहले, उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। कॉमन निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट का मल्टीप्लाई करने लग गए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में हम कॉमन देखते हैं, 2 और 2 कॉमन है, और जो कॉमन है वो भी लिखना है, जो कॉमन नहीं है वो भी लिखना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 जो कॉमन है वो हाईएस्ट कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार 2 लिख देंगे। 3 यहाँ कॉमन नहीं है, फिर भी लिखेंगे। 5 कॉमन नहीं है, वो भी लिख देंगे। 17 भी कॉमन नहीं है, वो भी लिखेंगे। और 23 कॉमन नहीं है, वो भी लिखेंगे। कह रहे हैं तो सारे नंबर लिखे जाते हैं, और जो कॉमन है, जैसे 2 और 2 कॉमन था तो उसमें हाईएस्ट कितनी बार लिखा हुआ, 2 बार, तो 2 बार लिखेंगे। बाकी जो कॉमन नहीं है वो सारे लिख देंगे एलसीएम के अंदर। एचसीएफ में हम क्या करते हैं दोस्तों, जो कॉमन होता है वही लिखते हैं। कॉमन या 2 जो है वो दोनों में कॉमन है, और कम से कम कितनी बार है, 1 बार लिखा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा बार नहीं, कम से कम। हाईएस्ट में दोस्तों नाम से याद रखना है, इसमें हाईएस्ट होता है उसमें उल्टा करना है। हाईएस्ट है तो आपको कम से कम लेना है। 2 जो लिखा हुआ है कम से कम 1 बार लिखा हुआ तो आपको 1 बार लिख देना है। 3 यहाँ कॉमन है ही नहीं, 5 यहाँ कॉमन है ही नहीं, 17 कॉमन है ही नहीं, तो कुछ नहीं लिखेंगे। एचसीएफ हमारा सिर्फ क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। अब हम इन सभी का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो वो तो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। एचसीएफ तो हमारा 2 है, एलसीएम हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 को फिर 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएंगे 102, यानी कि 102 यानी 1020, 1020 आ जाएगा। अब इसको 23 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 23460। मैं मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता दोस्तों, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, आप भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब हमारा एलसीएम तो आ गया दोस्तों 23460 और एचसीएफ हो गया 2। अब हम इसको चेक कर लेना है कि वेरीफाइड है या नहीं है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। मैं शॉर्टकट में फॉर्मूला लिख देता हूँ, प्रोडक्ट होगा 2 नंबर्स। सो एलसीएम में हमारे सामने आया है 23460 और एचसीएफ जो है हमारा 2 है। और ए इंटू बी की जगह क्या लिखेंगे, जो नंबर थे 510 इंटू 92। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 0 से किया 0, 2 6 जा 12, 12 का 2 कैरी का 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 4 6 9 2 0। अगर 510 को मैं 92 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या यही आंसर आता है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 0 2 9 6 4। तो देखो दोस्तों 4 6 9 2 0 हमें यहाँ पे भी प्राप्त हो गया, और ये होगा ही। अगर नहीं हो रहा तो हमने कुछ ना कुछ गलती करी है। वेरीफाइड है ना दोस्तों, इजी। थर्ड क्वेश्चन भी इसी प्रकार से होगा। अगर आपको अब समझ में आ चुका है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका डायरेक्ट आंसर पोस्ट करके दीजिएगा दोस्तों, और मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले जाता हूँ। अगला सेकंड का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसी प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे, 3 3 6 फैक्टर करेंगे इनके, जो कि एक रफ कार्य है। 2 1 जा 2, 1 कैरी गया, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8,
2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 की डिवाइड, अब 3 का डिवाइड जा रहा है, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। ये फैक्टर कर लिया हमने। 54 के भी इसी प्रकार से करेंगे। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो ये हमें फैक्टर प्राप्त हो गया, इसको लिख देंगे हम। 3 3 6 के फैक्टर जो है वो क्या है 2। आप देखो दोस्तों यहाँ 2 की पावर 2 4 बार लिखा हुआ है तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। अगर लेकिन हमें मल्टीप्लाई करना ही है तो हम पूरा पूरा भी लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। सबसे पहले एलसीएम निकाल देता हूँ मैं पहले तो, और ये इसके फैक्टर कर दिए। 54 के फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हम इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में हमें क्या देखना है दोस्तों, कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो हाईएस्ट कितनी बार है, लोएस्ट कॉमन फैक्ट मल्टीपल होता है ना, तो इसका मतलब लोएस्ट मतलब कम, उल्टा उसका उल्टा सोचना है। लो लिखा है तो आपको हाईएस्ट सोचना है कि 2 कॉमन है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार है, 4 बार है तो उसको 4 बार लिख दो आप। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 कॉमन आ रहा है तो हाईएस्ट कितनी बार है, 3 बार, 3 बार लिख देंगे। और 7 जो कॉमन नहीं है वो भी लिखेंगे क्योंकि मैंने बताया एलसीएम के अंदर आपको सब कुछ लिखना पड़ता है। तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा, 48 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 5 3 4 जा 12, 12 और 2 14, 144, 144 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएंगे दोस्तों, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 13 और 3 1 जा 3 और 1 4। आप 4 3 को 7 से लास्ट 7 से मल्टीप्लाई करना है। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और 22 और 7 4 जा 28, 29 30। कितना है दोस्तों 3024। तो इन सभी का मल्टीप्लिकेशन आया दोस्तों 3024। आप अपनी कॉपी में दोस्तों ये रफ में करिएगा, ये आपको समझाने के लिए मुझे यहाँ बताना पड़ा है, बाकी आप साफ सुथरा वर्क कर सकते हैं। अब एचसीएफ जो है वो निकालेंगे। कॉमन देखना है, हाईएस्ट है तो आपको लोएस्ट देखना है। कॉमन लेने के बाद कम से कम कितनी बार लिखा गया है वो देखेंगे। तो यहाँ देख पा रहे हैं हम कि 2 और 2 कॉमन जो है वो कम से कम एक बार लिखा हुआ है तो एक बार लिख देंगे। यहाँ 2 जो कॉमन आया है दोस्तों वो कम से कम एक बार है। 3 जो कॉमन आया है वो भी कम से कम एक बार लिखा गया है, कम से कम देखना है तो एक बार लिखा गया है। और जो कॉमन नहीं आता वो लिखना है ही नहीं। तो 2 3 जा कितना हो गए 6, एचसीएफ हो गया हमारा। अब हमारे पास वही फाइंड करेंगे हम इसको। तो फॉर्मूला था हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम और एचसीएफ क्या आया, एलसीएम आया 3024, एचसीएफ आया 6, प्रोडक्ट है हमारे पास 2 नंबर वो है 336 इंटू 54। मल्टीप्लाई करेंगे इनको। 6 4 जा 24, 24 का 4 कैरी का 2, 6 2 जा 12, 12 और 2 14, 14 का 4 कैरी का 1 जो 1 यहाँ आ जाएगा। 6 3 जा 18, कितना है दोस्तों 18144। इसको मल्टीप्लाई करने भी दोस्तों यही आंसर आने वाला है, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो ये भी हमारा दोस्तों हो गया वेरीफाइड। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इस तरीके का कोई भी डिजिट हो या कोई भी नंबर हो, चाहे आपका बुक का हो या नहीं हो, आप इस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ के एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं, उसको वेरीफाइड कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं इसी प्रकार की नई वीडियो के साथ, मतलब इसका अगला क्वेश्चन जो आएगा वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।